students, today we are going to learn about beginning of civilizations यानी कि सभ्यता का आरंभ। सभ्यता कैसे शुरू हुई, मानव जाति में किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन के जो कार्य हैं वो करने की समझ कैसे बनी, इन्हीं सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फार्मर यानी कि पहले किसान। आइस एज केम टू एन एंड विद द मेल्टिंग ऑफ आइस मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड वर फिल्ड विद वाटर। आइस एज जो था वो खत्म होने वाला था, खत्म होने के आ गया था बिल्कुल। विद द मेल्टिंग ऑफ आइस यानी कि बर्फ़ पिघल रही थी। मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर फिल्ड विद वाटर यानी कि संसार के बहुत सारे पार्ट्स पानी से भर चुके थे। Soon after, people started domesticating animals and learned formally hunters and food gatherings। यानी कि उसके कुछ ही दिनों बाद जल्दी ही लोगों ने डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना यानी कि पालतू बनाना शुरू कर दिया। लर्न फॉर्मली हंटर्स एंड फूड गैदरिंग यानी कि जल्दी ही वह लोग शिकार करना सीख गए और अनाज को भी मतलब भोजन को इकट्ठा करना भी सीख गए। ह्यूमन केम टू अंडरस्टैंड दैट सीड सोज इन वेटलैंड टर्न्स इनटू फर्टाइल क्रॉप इन सम मंथ्स। यानी कि मनुष्य ने ह्यूमंस ने ये भी सीख लिया कि जो सीड होते हैं उनको अगर हम बोते हैं गीली ज़मीन में तो उसके कुछ दिनों बाद ही एक उपजाऊ क्रॉप जो होती है, फसल जो होती है, कुछ ही महीनों बाद आ जाती है। ठीक है, वह जो बीज है वो फसल में बदल जाते हैं। ठीक है। दे कलेक्टेड द सीड्स ऑफ व्हीट एंड बार्ले एंड फार्मिंग स्टार्टेड। और फिर उन्होंने व्हीट और बार्ले के जो बीज थे, सीड्स थे, इकट्ठे करने शुरू किए और खेती करना शुरू कर दिया। दिस एरिया इज़ टर्की, जॉर्डन एंड इराक एट प्रेजेंट। और ये एरिया कहाँ पर है? टर्की, जॉर्डन और इस टाइम पर ये एरिया इराक में है। ठीक है। टू मेक अ चपाती फर्स्ट व्हीट वॉज ग्राइंडेड ऑन द स्टोन। फार्मर्स लर्न टू डोमेस्टिकेट शीप, गोट एंड पिग। और रोटी बनाने के लिए सबसे पहले गेहूँ को पत्थर से पीसा जाता था, ग्राइंड किया जाता था। फार्मर लर्न्स टू डोमेस्टिकेट शीप, गोट एंड पिग। और फार्मर्स ने शीप, गोट और पिग को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया, उन्हें पालतू बनाना सीख लिया उन्होंने। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर वॉज मीट फॉर देम नॉट टू वेंडर हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ food. Men started to live at one place and made permanent houses. Earlier, farmer learned to make tools of metals and weapons of copper. अब क्या हुआ? फिर जैसे ही ये खेती का जो आविष्कार हुआ, एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हुई, इसका मतलब यह नहीं था मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह आप जाते रहो खाने की तलाश में। इससे क्या हुआ, अब ये सब लोगों ने कम कर दिया था, बंद कर दिया था, क्योंकि लोगों ने अब खेती करना सीख लिया था। तो वो एक ही जगह पर रहकर, परमानेंटली एक जगह पर रहकर, वहाँ पर उन्होंने अपने परमानेंट हाउस बनाए और वहीं पर रहकर उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। पहले के लोग जो थे वो हमेशा ही खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। बट जैसे ही डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर हुआ तो लोग परमानेंट हाउसेस बनाकर एक ही जगह पर रहने लगे। अर्लियर फार्मर लर्न टू मेक टूल्स ऑफ मेटल्स एंड वेपन्स ऑफ कॉपर। और फिर जल्दी ही फार्मर्स ने मेटल्स के टूल्स बनाना सीख लिया और कॉपर के वेपन्स बनाना भी सीख लिया। यानी कि मेटल के उन्होंने टूल्स बनाए अलग अलग टाइप के और कॉपर के उन्होंने हथियार बनाए। हथियार होते हैं जैसे कि जिनका इस्तेमाल वो हंट करने के लिए करते हैं, शिकार करने के लिए। और टूल्स उन्होंने फार्मिंग करने के लिए बनाए थे, जो औजार बनाए जाते हैं वो। फर्स्ट अर्बनाइजेशन, पहला शहरीकरण। विद द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर मैन सेटल डाउन एट वन प्लेस एंड स्टार्टेड लिविंग परमानेंटली। विलेजेस स्टीडली एंड स्लोली डेवलप्ड इन अर्बन। अब क्या हुआ बच्चों, जैसे जैसे एग्रीकल्चर की जो डिस्कवरी हुई उससे जो मैन था
वो एक ही जगह पर परमानेंटली रहने लगा, ठीक है, सेटल डाउन होने लगे वो वहीं पर एक ही जगह पर। और विलेजेस स्टीडली एंड स्लोली डेवलप्ड इन अर्बन, और तेज़ी से गांव का विकास होने लगा और धीरे धीरे वही गांव अब शहरों में भी बदलने लगे। When slowly number of persons living in these places and colonies increased, roads and clean water disposal method were evaluated। अब क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर कई सारे लोग आकर रहने लगे, जिससे कॉलोनीज इंक्रीज होने लग गई, बड़ी होने लग गई, और वहाँ पर रोड्स और साफ़ पानी और वाटर डिस्पोजल, ये सारी ही चीज़ें देखने को मिली। शॉप्स केम अप फॉर ट्रेडिंग अमंग कॉलोनीज़, और इन कॉलोनीज़ में शॉप्स भी बनने लग गई जिसमें लोग अपने सामान को खरीद और बेच सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। अर्बन सेंटर ऑल्सो केम अप इन एरिया वेरिन टर्की, इराक एंड जॉर्डन आर देयर, और जो अर्बन सेंटर थे वो जो ऊंचे वाले एरिया थे वहाँ पर बनने लगे। उनमें कौन कौन सी जगह थी, टर्की, इराक और जॉर्डन, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट सिविलाइजेशंस, पहली सिविलाइजेशंस जो हुई हैं, सभ्यताएं स्टार्ट हुई हैं, शुरू हुई हैं, उनके बारे में बताया हुआ है इसमें। मैन हैड प्लेंटी ऑफ व्हीट विच वॉज सफिशियंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब क्या हुआ, मैन ने एग्रीकल्चर करना सीख लिया, अब वो बहुत सारा अनाज उगा सकता था, तो फिर अब उसके पास इतना ज़्यादा गेहूँ हो चुका था जो कि बहुत सारे लोगों के लिए सफिशियंट था, यानी कि पर्याप्त था, कई सारे लोग उससे यूज़ कर सकते थे। देयर वॉज नो नीड फॉर एवरी पर्सन टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, सम पीपल बिकेम क्राफ्टमैन। अब क्या हुआ, अब जब इतना सारा गेहूँ इंसानों ने उगा ही लिया था, तो इसीलिए अब हर किसी को खेती करने की, एग्रीकल्चर करने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ लोग उनमें से क्राफ्टमैन बन गए, ठीक है, जो वस्तुओं को बनाते हैं, अलग अलग काम जो करते हैं ना दूसरे, उन सब से रिलेटेड, ठीक है। As they made earthen utensils in which farmers could store water and wheat, they also made beautiful jewelry and various materials out of wood। अब वो अलग अलग चीज़ें बनाने लगे, जैसे कुछ बर्तन बनाने लग गए जो कि किसानों को पानी को और गेहूं को जमा करने के लिए इस्तेमाल किए जा सके, और कुछ लोग सुंदर सुंदर ज्वेलरीज और अलग अलग मटेरियल्स बनाने लगे लकड़ियों से, ठीक है। इस तरीके से मतलब लोगों ने अलग अलग काम सीखने भी शुरू कर दिए। आयरन स्मिथ मेड टूल्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ फार्मर्स, दे ऑल्सो मेड वेपन्स, दे टुक व्हीट इन एक्सचेंज। अब क्या हुआ, जो आयरन स्मिथ थे, लोहार थे, उन्होंने फार्मर्स की नीड के अकॉर्डिंग हथियार बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो और उन्होंने वेपन्स बनाए, औजार जो होते हैं ना खेती में जिनका इस्तेमाल किया जा सके, वो बनाए। दे टुक व्हीट इन एक्सचेंज, और इस टाइम पर कौन सी सिस्टम स्टार्ट हुआ, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम होता है बच्चों वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें क्या होता है, इसमें उस टाइम पर मुद्रा नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो क्या होता था, लोग सामान के बदले दूसरा सामान लेते थे। जैसे कि अगर आयरन स्मिथ उनको वेपन्स देगा फार्मर्स को, तो फार्मर्स उनको व्हीट या अपनी क्रॉप का कुछ पार्ट दे सकते हैं, इस तरीके से। ऑल दीज पीपल लिव इन अ कोऑपरेटिंग मैनर, और ये इस तरीके से कोऑपरेटिंग मैनर में रहने लग गए, साथ में आपस में एक दूसरे के सहयोग से जीवन जीने लगे। दैट्स वाई दे नीडेड रूल्स फॉर प्लैन्ड लिविंग, दीज वर द फर्स्ट विच इवॉल्व्ड इन एशिया एंड अफ्रीका। और इस सब के लिए, इन सारी मतलब चीज़ों को ठीक से चलाने के लिए इन लोगों को रूल्स की भी ज़रूरत पड़ी, और इन्होंने कई सारे रूल्स भी बनाए ताकि ये प्लैन्ड वे में रह सके। और ये सारी चीज़ें कहाँ पर हुई थी, सबसे पहले एशिया और अफ्रीका में। फिल इन द ब्लैंक्स, एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन वेस्टर्न एशिया। नेक्स्ट है फॉर मेकिंग फर्स्ट चपाती व्हीट वॉज ग्राइंडेड ऑन द स्टोन। यहाँ से इनको कट कर देना। फर्स्ट चपाती मतलब कि चपाती को बनाने के लिए व्हीट को किस पर ग्राइंड किया जाता था, स्टोन पर ग्राइंड किया जाता था, पत्थर पर, ठीक है, और पत्थर से। नेक्स्ट है
फर्स्ट फार्मर लर्न मेकिंग ऑफ टूल्स ऑफ मेटल्स एंड वेपन्स ऑफ कॉपर। पहले जो किसान थे उन्होंने मेटल के टूल्स बनाने शुरू किए और कॉपर के वेपन्स बनाए। डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर लीड ह्यूमन बींग्स टू लिव परमानेंटली एट वन प्लेस। और जैसे ही ये जो एग्रीकल्चर है उसकी डिस्कवरी हुई, उससे ह्यूमन बींग एक ही जगह पर परमानेंटली रहने लगा। आयरन स्मिथ मेड टूल्स अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी ऑफ फार्मर्स। और आयरन स्मिथ ने जो टूल्स बनाए वो किसकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाते थे? फार्मर्स की सूटेबिलिटी के, ताकि उनको मतलब कि जैसे औजारों की आवश्यकता थी उस तरह के औजार ये बनाते थे। अब है फर्स्ट सिविलाइजेशन। फर्स्ट सिविलाइजेशन कौन सी थी? सुमेर। ठीक है। Out of ancient civilizations, one of the civilization is of Mesopotamia in Iraq, which was on between fertile lands of Tigris and Euphrates rivers। तो बच्चों, प्राचीन जो एंशियंट सिविलाइजेशंस थी उनमें से एक सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया की, जो कि इराक में है इस टाइम पर। और वो कहाँ पर थी? दो फर्टाइल लैंड्स, मतलब कि ये दो नदियों के बीच की जो फर्टाइल लैंड थी ना, दो नदियाँ कौन कौन सी थी? टिग्रिस और यूफ्रेट्स, दो रिवर्स थी, उनके बीच की जो फर्टाइल लैंड थी, उपजाऊ ज़मीन, वहाँ पर इस वाली सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी। पीपल लिविंग हियर आर कॉल्ड सुमेरियन। और जो लोग यहाँ पर रहा करते थे उनको क्या कहा गया? सुमेरियन कहा गया। दे वर लिविंग इन सुमेर सिटी। और कौन सी सिटी में ये रहते थे? सुमेर सिटी में रहते थे, इसीलिए इन्हें सुमेरियन भी कहा गया। दो द वेदर ऑफ सुमेर वॉज हॉट एंड ड्राई, येट लैंड वॉज फर्टाइल एंड बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। और यहाँ का वेदर कैसा था? सुमेर का बहुत ही गर्म और सूखा वेदर था, लेकिन वहाँ की जो लैंड थी वो फर्टाइल थी, उपजाऊ थी और एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट थी, यानी कि खेती करने के लिए एकदम अच्छी मिट्टी थी वहाँ की। वेरी सून फार्मर लर्न द इरिगेशन थ्रू कैनल्स। दे मेड स्मॉल कैनल्स इन ईच ऑफ द फील्ड। और उन्होंने क्या कहते, खेती करने के लिए उन्हें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी, तो सिंचाई करते थे वो किससे करते थे? इरिगेशन नहर से करते थे, कैनाल्स से करते थे। दे मेड स्मॉल कैनाल्स इन ईच ऑफ द फील्ड। और उन्होंने अपने हर फील्ड के लिए, फील्ड होते हैं खेत, उन्होंने अपने हर खेत के लिए अलग अलग छोटी छोटी कैनाल्स बनाई थी। मैनी थिंग्स विच ऑल फॉर्म टू यूज़ today were discovered approx 5000 years ago by Sumerian people। और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग आज यूज़ करते हैं उसी तरीके की कई सारी चीज़ें सुमेरियन पीपल ने अप्रॉक्स लगभग 5000 साल पहले डिस्कवर कर ली थी। तो चलिए मैं आपको सिविलाइजेशंस की मैप पर भी दिखा देती हूँ ये कहाँ कहाँ पर है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, जिस पर नंबर 1 डला हुआ है वो है एंशियंट सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ नाइल इन इजिप्ट। यानी कि इजिप्ट में नाइल रिवर के किनारे पर जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वो है ये। ठीक है। सेकंड नंबर पे है सुमेर सिविलाइजेशन बिटवीन टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर। यानी कि यूफ्रेट्स और टिग्रिस दो रिवर्स थी, उनके बीच की जो फर्टाइल लैंड थी वहाँ पर ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, तो इसको सुमेर सिविलाइजेशन कहते हैं। अब थर्ड है हड़प्पा सिविलाइजेशन ऑन इंडस रिवर। यहाँ पर आप थर्ड में देख सकते हैं जो रिवर है इंडस रिवर है, सिंधु नदी कहते हैं इसको हिंदी में। तो ये इसी के आसपास जो शहर बने, हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सारे शहर जो थे, इसे क्या कहा गया इस सिविलाइजेशन को? हड़प्पन सिविलाइजेशन। फोर्थ है शांग सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ येलो रिवर इन चाइना। और चाइना में येलो रिवर के किनारे पर जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई उसको शांग सिविलाइजेशन कहा गया। ठीक है। चलो, सुमेरियन पीपल डिस्कवर्ड फर्स्ट कैलेंडर, नंबर सिस्टम, फर्स्ट स्क्रिप्ट एंड स्टार्टेड फर्स्ट स्कूल्स। पॉटर्स व्हील वॉज फर्स्ट यूज्ड इन अ व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट बाय सुमेरियन पीपल। और बच्चों, सुमेरियन पीपल ने काफ़ी सारी डिस्कवरीज की और उन्होंने फर्स्ट कैलेंडर, पहला नंबर सिस्टम, पहली स्क्रिप्ट यानी कि लिपि जिसमें आप लिखते हैं,
और पहले स्कूल उन्होंने बनाए। ठीक है, पॉटर्स जो व्हील होता है जिससे कि कुम्हार जो होता है वो बनाता है, घड़े बनाता है, उसे पॉटर्स व्हील कहते हैं, उसे चाक कहते हैं हिंदी में। तो उसका यूज़ उन्होंने सबसे पहले सुमेरियन पीपल ने ट्रांसपोर्ट में एज अ व्हीकल यूज़ किया, यानी कि एक पहिए की तरह, मतलब एक उस पहिए को उन्होंने ट्रांसपोर्ट में यूज़ किया। ठीक है। सुमेरियन मेटल स्मिथ प्रोड्यूस्ड ब्रॉन्ज बाय मिक्सिंग टिन एंड कॉपर। और सुमेरियन पीपल ने मेटल स्मिथ जो थे उन्होंने क्या किया, ब्रॉन्ज बनाया। किससे बनाया? टिन और कॉपर को मिक्स करके इन दो अलग अलग मेटल्स को उन्होंने मिक्स किया और एक न्यू बनाया, उसका नाम क्या है? ब्रॉन्ज। ठीक है। They started a system of rules for their people. Sumerian were good mathematician and astrologers. और जो सुमेरियन पीपल थे उन्होंने अपने जो वहाँ के सुमेर में जो रहते थे लोग, उन लोगों के लिए कई सारे रूल्स भी बनाए ताकि सभी लोग रूल्स के अकॉर्डिंग ठीक से रह सकें और कोई किसी पर, मतलब कि कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए। सुमेरियन वर गुड मैथमेटिशियन, और वो बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियंस थे, गणितज्ञ थे, एंड एस्ट्रोलॉजर्स, और अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स थे। ठीक है। दे वर फर्स्ट ह्यूमन हु डिस्कवर्ड एन आवर इनटू 60 मिनट, यानी कि वो पहले ह्यूमन थे, उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि 1 घंटा कितने के बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है। Sumerian civilization came to an end due to war, but evolved in India, Egypt and China. और फिर क्या हुआ बच्चों? सुमेरियन सिविलाइजेशन युद्ध के कारण समाप्त हो गई, लेकिन इंडिया, इजिप्ट और चाइना में और भी अलग अलग सिविलाइजेशन इवॉल्व होने लगी, शुरू होने लगी। लाइक सुमेरियन सिविलाइजेशन, दीज सिविलाइजेशंस ऑल्सो इवॉल्व नियर द बैंक्स ऑफ रिवर्स। और जिस तरह से सुमेरियन सिविलाइजेशन 2 रिवर्स के बीच में ये स्टार्ट हुई थी, नदियों के किनारे पास में थी, तो इसी तरीके से दूसरी जो सिविलाइजेशंस थी वो भी नियर द बैंक्स ऑफ रिवर, यानी कि नदी के किनारे पर। यहाँ पर बैंक का मतलब बच्चों किनारा होता है। ठीक है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन evolved on Nile River, Harappan civilization on Indus River and Shang civilization of China on Yellow River. ठीक है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर पर, हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस रिवर पर, और सांग सिविलाइजेशन चाइना में येलो रिवर के किनारे बैंक पर स्टार्ट हुई। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। सुमेरियन वर लिविंग इन द सिटी ऑफ सुमेर, यहाँ पर सुमेर आएगा बच्चों। सुमेरियन वर फर्स्ट सिविलाइजेशंस to shift permanently, first script and first school to develop। जो बच्चे सुमेरियन पीपल थे वो पहली सिविलाइजेशन थी उनकी जिन्होंने परमानेंटली एक ही जगह पर रहना स्टार्ट किया, और पहली स्क्रिप्ट, पहले स्कूल इन्होंने डेवलप किए। ठीक है। Sumerian metalsmith made bronze for the first time by mixing copper and tin। तो बच्चों यहाँ पर जो ये एंड मेड लिखा हुआ है इसे आप कट कर देंगे। ठीक है। जो दूसरा ब्लैंक है उसमें कुछ नहीं आएगा, उसे कट कर देंगे। तो इसका सेंटेंस है सुमेरियन मेटलस्मिथ मेड ब्रॉन्ज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन, यानी कि सुमेरियन मेटलस्मिथ जो थे, लोहार थे, जो उन्होंने कॉपर और टिन को मिक्स करके एक न्यू मेटल बनाया जिसका नाम था ब्रॉन्ज। ठीक है। फोर्थ है सुमेरियन वर गुड मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। नेक्स्ट है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। अब है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियंस वर डिपेंडेंट ऑन नाइल फॉर वाटर, फॉर ड्रिंकिंग पर्पज एंड फॉर इरिगेशन। बच्चों जो इजिप्शियन पीपल थे वो सभी नाइल रिवर पर डिपेंड करते थे, किस किस लिए? ड्रिंकिंग पर्पस के लिए और इरिगेशन के लिए, यानी कि पीने के पानी के लिए, और साथ ही अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए। नाइल गॉट फ्लडेड एवरी ईयर, लेकिन जो नाइल रिवर है वो हर साल उसमें बाढ़ आ जाती थी। फर्टाइल लैंड डिपोजिटेड ऑन द बैंक्स बाय दिस फ्लडिंग, और इससे क्या होता था? इस बाढ़ आने की वजह से जो फर्टाइल लैंड थी वो उसको, मतलब कि नदी का जो पानी था उससे क्या होता था? फर्टाइल लैंड नदी के किनारों पर आ जाती थी इस बाढ़ के कारण। ठीक है। फार्मर्स स्टार्टेड ग्रोइंग व्हीट एंड बार्ले फॉर ब्रेड एंड बियर,
फ्लैक्स फॉर कॉटन क्लोथ एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। और वहाँ के फार्मर्स ने वीट और बार्ले उगाते थे वो लोग किस किस के लिए, ब्रेड के लिए और बियर के लिए। फ्लैक्स किसके लिए उगाते थे, कॉटन के लिए, कॉटन क्लोथ के लिए, और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी उगाते थे। दे स्टार्टेड रियरिंग कैटल एंड शीप, और उन्होंने अपने कैटल जो अपने जानवर होते थे, शीप होते थे, उनकी रियरिंग करनी भी स्टार्ट कर दी थी। एज सेटलमेंट इंक्रीज इन नंबर दी सेटलमेंट टुक द शेप ऑफ अ किंगडम विच हैड किंग। और फिर जिस तरीके से सेटलमेंट में लोग बढ़ते गए तो ये एक किंगडम की तरह बन गया, मतलब एक राज्य की तरह बन गया जिनका एक राजा भी होता था। ठीक है। एंशियंट इजिप्शियन बिल्ट लार्ज मौजोलियम फॉर देयर किंग्स कॉल्ड पिरामिड्स। और एंशियंट इजिप्शियन जो थे वो बहुत ही बड़े मौजोलियम यानी कि जो मकबरे होते हैं बच्चों, वो बनाया करते थे अपने किंग्स के लिए, और उन्हें क्या कहा जाता था, पिरामिड कहा जाता था। ये जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं पिरामिड ऑफ इजिप्ट, ये वही है। ठीक है। These people believed in life after death। और यहाँ के लोग आफ्टर डेथ जो लाइफ होती है उसमें बिलीव करते थे कि डेथ के बाद भी कोई लाइफ होती है। They used to place different things necessary for next life along with dead body of the king in mausoleum. Throughout these things, scientists are able to know about the civilization dating back to thousands of years ago। और वो लोग जैसे अगर उनके किंग की डेथ हो जाती थी तो वो जो मौजोलियम बनाते थे तो उनकी डेड बॉडी उसमें रखी जाती थी, साथ ही उनके साथ कुछ और भी चीज़ें रख दी जाती थी। उन्हें ऐसा बिलीव था कि जैसे अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसके बाद भी उनकी नेक्स्ट लाइफ स्टार्ट हो गई है, तो अब मरने के बाद जो लाइफ स्टार्ट हुई है उसमें भी उन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो उनके साथ कुछ सामान रख देते थे। ठीक है। और जो सामान उन्होंने रखा था उन्हीं सामानों से ही साइंटिस्ट को ये चीज़ पता लगाने में मतलब पता लगा पाए हैं वो कि ये सिविलाइजेशन कितने हज़ार साल पुरानी है। ये देखिए पिक्चर टेकन फ्रॉम इजिप्शियन पिरामिड, ये इजिप्शियन पिरामिड के अंदर से ये पिक्चर ली गई है। अब नेक्स्ट है बच्चों हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या है, अबाउट 5000 ईयर्स अगो एट द टाइम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन एट द बैंक ऑफ इंडस रिवर प्रेजेंटली इन पाकिस्तान, हड़प्पन सिविलाइजेशन इवॉल्व्ड। अब क्या हुआ बच्चों, ये लगभग 5000 साल पहले जिस टाइम पर इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी उसी टाइम पर दूसरी जगह पर यानी कि इंडस रिवर के किनारे जो कि अब पाकिस्तान में है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई। ठीक है। इट इज़ मोर डेवलप्ड देन द इजिप्शियन एंड सुमेरियन सिविलाइजेशन। लेकिन ये जो थी ये हड़प्पन सिविलाइजेशन इजिप्शियन और सुमेरियन सिविलाइजेशन से भी ज़्यादा डेवलप्ड थी। हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड लोथल सिटीज़ वर वेरी बिग। और इसमें इसकी 3-4 सिटीज़ तो जो थी वो बहुत ही प्रमुख मतलब सिटीज़ थी, वो बहुत ही बड़ी बड़ी थी, हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड लोथल। ठीक है। इन मोहनजोदारो मोर देन 40,000 पीपल वर लिव्ड, यानी कि जो मोहनजोदारो शहर था वहाँ पर 40,000 से भी ज़्यादा लोग रहा करते थे। ईच अर्बन सेंटर हैड अ ग्रुप ऑफ इम्पॉर्टेंट हाउसेस ऑन द टॉप ऑफ द हिल। और यहाँ पर भी अर्बन सेंटर्स होते थे, और ये कहाँ पर बनाए जाते थे, ये पहाड़ों के एकदम ऊंची जगह पर बनाए जाते थे, टॉप पर बनाए जाते थे। देयर वर टेम्पल, पब्लिक बाथ एंड वेयर हाउसेस फॉर सीरियल्स। और यहाँ पर टेम्पल्स भी थे, पब्लिक बाथ भी बनाए गए थे और वेयर हाउसेस भी बनाए गए थे जहाँ पर ये लोग अनाज रख सके, अनाज रखने के लिए भी उन्होंने घर बनाए थे। नेक्स्ट है हड़प्पा हैड स्ट्रेट स्ट्रीट। और जो हड़प्पा थी वो काफ़ी डेवलप्ड थी, जैसा कि आपने पढ़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो उसमें क्या थी, जो स्ट्रीट्स थी वो एकदम स्ट्रेट थी। हाउसेस वर इन अ रो। और जिस तरह से आपके घर अभी होते हैं एक रो में होते हैं ना, और स्ट्रेट गली होती है आपकी, तो उसी तरीके से इनकी स्ट्रेट स्ट्रीट थी और हाउसेस एक रो में बने हुए थे, पंक्ति में बने हुए थे। सम बिल्डिंग्स वर डबल स्टोरीड। और कुछ बिल्डिंग्स डबल स्टोरीड हुई थी, यानी कि 2 मंजिला इमारत भी बनी हुई थी। इन द हड़प्पा देयर वर वेल्स फॉर वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। और यहाँ पर कुएँ भी थे जो कि पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। मोहनजोदारो पीपल डेवलप्ड आ सिस्टम ऑफ सीवेज वाटर डिस्पोजल। और जो मोहनजोदारो के लोग थे उन्होंने तो सीवेज सिस्टम भी डेवलप किया हुआ था।
जिसमें वो गंदे पानी का जो सिस्टम होता है वो भी वहाँ पर अच्छे से बनाया गया था। इन द हाउस देयर वर बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स, और यहाँ पर इनके घरों में बाथरूम और टॉयलेट भी हुआ करते थे। सोचिए कितने पहले इनके घरों में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। नेक्स्ट है इसमें सीवेज डक्ट फ्रॉम हाउसेस ड्रेन्ड इनटू स्ट्रीट कैनाल्स वर अंडरगोज, और जो सीवेज थे वो घर से निकलकर, जो नालियाँ होती हैं वो घर से निकलकर गली से जाते हुए एक कैनाल में जुड़ जाती थी, जो कि फिर अंदर की तरफ चली जाती थी, मतलब ज़मीन के अंदर चली जाती थी। ठीक है। मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पन पीपल हैड देयर ओन स्क्रिप्ट, और इन सभी लोगों की अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट थी, अपनी एक लिपि थी जिसमें ये कुछ लिखते थे और उसी भाषा में ये बोलते भी थे। इवन नाउ साइंटिस्ट्स आर अनेबल टू डिकोड दिस स्क्रिप्ट, लेकिन आज तक भी इनकी जो स्क्रिप्ट थी उसको साइंटिस्ट डिकोड नहीं कर पाए हैं, मतलब वो नहीं समझ पाए हैं कि वो क्या लिखा है और किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। The evidence of script on the seals of which were their used made from earth plate, और उनके एविडेंस भी मिले हैं इन स्क्रिप्ट में जो कि ये लोग सील पर बनी हुई थी वो स्क्रिप्ट, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये इनकी स्टैम्प है, स्टैम्प यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसमें जो ये ऊपर लिखा हुआ है, देखिए नीचे तो यहाँ पर एक बुल का पिक्चर है, ठीक है, जो कि इन्होंने बनाया होगा, और ऊपर कुछ लिखा हुआ है जो कि रिकॉर्ड नहीं किया जा सका है कि इन्होंने क्या लिखा है। नेक्स्ट है साइंटिस्ट्स बिलीव्ड दैट दीज बेड्स वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स फॉर मेकिंग साइन और बेल्स ऑफ कॉटन और बैग्स ऑफ सीरियल मैनकाइंड, और ये सारी तरीके की जो स्टैम्प्स थी इनका यूज़ किस लिए किया जाता था? ट्रेडिंग में किया जाता था, यानी कि जो व्यापारी हुआ करते थे वो लोग साइन बनाने के लिए इस तरीके के स्टैम्प्स का यूज़ करते थे। क्लॉथ के ऊपर स्टैम्प लगाकर बैग्स में जो अनाज के बोरे होते हैं ना उनमें लगा दिया करते थे, जिससे कि पहचान की जा सके, इसलिए ये लोग बनाया करते थे इस तरीके से। साइंटिस्ट का ये मानना है। इट इज़ बिलीव्ड दैट ड्यू टू अर्थक्वेक और फ्लड्स मोहनजोदाड़ो एंड अदर सिविलाइजेशंस पेरिश्ड, यानी कि ऐसा माना जाता है कि बाढ़ और भूकंप के कारण ये सारी ही जो सिविलाइजेशंस हैं वो सभी एक तरीके से नष्ट हो गई। एंशियंट चाइना, एंशियंट चाइना में कौन सी सिविलाइजेशन थी? शांग सिविलाइजेशन। इन एंड अराउंड येलो रिवर वैली शांग सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट चाइना डेवलप्ड। इसमें क्या है? चाइना की येलो रिवर वैली जो थी, पीली नदी की जो घाटी थी, वहाँ पर शांग सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुई थी चाइना में। ठीक है। दीज पीपल स्टार्टेड अ कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट सिस्टम, सिल्क क्लोथ्स एंड हाउस मेड फ्रॉम ब्रिक्स, क्ले एंड वुड, और यहाँ के लोग जो थे उनका काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट सिस्टम था, मतलब इनकी जो स्क्रिप्ट थी, जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, कॉम्प्लेक्स थी। ठीक है। जिसे समझना भी मुश्किल था। सिल्क क्लॉथ, और ये लोग सिल्क के क्लॉथ बनाया करते थे, और जो इनके घर थे वो ईंटों के बने होते थे, क्ले के और लकड़ी वुड के बने होते थे। एंशियंट चाइनीज़ वर एफिशिएंट इन मेकिंग मटेरियल ऑफ ब्रॉन्ज। इन टाउन दे यूज्ड चैरियट रन बाय हॉर्सेस, और ये क्या कहते हैं, इन लोगों ने कई सारी चीज़ें बनाई थी, ब्रॉन्ज से भी बनाते थे ये लोग, और रथ भी बनाए थे इन्होंने, जो कि घोड़े के आगे लगाते हैं ना, मतलब घोड़े को आगे लगाते हैं और पीछे से रथ बांध लगा होता है, उस पर बैठ कर ये चलाते थे। ठीक है। दीज पीपल बिल्ट मोजोलियम फॉर देयर किंग्स, और इन्होंने मोजोलियम्स भी बनाए थे अपने किंग्स के लिए। एज दे ऑल्सो बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, और ये लोग भी लाइफ में, जैसे कि आफ्टर डेथ की जो लाइफ होती है उसमें बिलीव करते थे। इन द मोजोलियम ऑफ किंग अलॉन्ग विद द डेड बॉडीज ऑफ किंग्स, बॉडीज ऑफ देयर सर्वेंट्स, सोल्जर्स एंड एनिमल बॉडीज वर ऑल्सो प्लेस्ड, एंड ऑल्सो ऑल दोज मटेरियल विच दे बिलीव्ड शैल बी यूजफुल इन नेक्स्ट लाइफ, और उनके मोजोलियम में भी किंग की डेड बॉडी के साथ उनके सर्वेंट्स, सोल्जर्स यानी कि जो उनके सेवक, सोल्जर यानी कि उनके सिपाही, और एनिमल्स की बॉडीज़ भी रखी जाती थी, और साथ ही दूसरे मटेरियल्स
भी रखे जाते थे, जो ज़रूरी सामान है वो भी रख दिया जाता था, ऐसा बिलीव था ना, क्योंकि वो नेक्स्ट लाइफ में उनका यूज़ करेंगे और जो ये सोल्जर्स सर्वेंट्स किंग के काम आएंगे उनकी नेक्स्ट लाइफ में। On the basis of achievements of these ancient civilizations, world over established powerful kingdoms and empires। और इन सारी ancient civilizations के जो achievement के basis पर ही इन सारी ancient civilization ने जो भी development किए, इन सभी के basis पर पूरे world में कई सारे अलग अलग पावरफुल किंगडम्स एंड एम्पायर्स बने, यानी कि बड़े बड़े शासक, बड़े बड़े राज्य, ये सभी इन्हीं के आधार पर ही बने। बच्चों एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है इसमें फार्मर्स हैड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक शीप एंड गोट्स एंड पिग्स। फार्मर्स ने डोमेस्टिकेटेड करना स्टार्ट कर दिया एनिमल्स को, और वो एनिमल्स कौन कौन से थे? शीप, गोट्स एंड पिग्स। नेक्स्ट है द फर्स्ट फार्मर्स लर्न टू मेक टूल्स एंड वेपन्स फ्रॉम मेटल्स। जो शुरुआती किसान थे उन्होंने टूल्स और वेपन्स किससे बनाना शुरू किया? सीखा, मेटल से। ठीक है। नेक्स्ट है आउट ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशंस one civilization developed on the bank of Tigris river was सुमेर। कौन सी सिविलाइजेशन थी जो टिग्रिस रिवर के पास स्टार्ट हुई थी, डेवलप हुई थी? उसका नाम है सुमेर सिविलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है सुमेरियन मेटल स्मिथ फर्स्ट डेवलप्ड ब्रॉन्ज मिक्सचर। जो सुमेरियन मेटल स्मिथ थे उन्होंने सबसे पहले ब्रॉन्ज मिक्सचर को डेवलप किया था। नेक्स्ट है इजिप्शियन सिविलाइजेशन वॉज इवॉल्व्ड एट द बैंक ऑफ नाइल रिवर। इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो थी वो कौन सी नदी के किनारे इवॉल्व हुई थी? नाइल रिवर के किनारे। ठीक है। नेक्स्ट है फार्मर्स सोड व्हीट एंड बार्ले फॉर चपाती एंड बेयर। ठीक है। फार्मर्स ने व्हीट और बार्ले को किस लिए उगाया? चपाती के लिए और बियर के लिए। नेक्स्ट है फर्स्ट वेस्ट वाटर सीवेज ड्रेन सिस्टम वॉज इवॉल्व इन मोहनजोदारो। जो फर्स्ट सीवेज सिस्टम था वाटर का, वेस्ट वाटर का, उसको मोहनजोदड़ो में इवॉल्व किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है एट्थ इजिप्शियन यूज टू बिल्ड मौजोलियम्स फॉर देयर किंग्स। जो इजिप्शियन पीपल थे वो लोग अपने किंग की डेथ के बाद उनके लिए मौजोलियम्स बनाया करते थे। जो यहाँ पर किंग्स की स्पेलिंग में मिस्टेक है वो आप ठीक कर लेना। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग्स। मैचिंग करनी है यहाँ पर आपको। इसमें आपको सिविलाइजेशंस के नेम दिए गए हैं और रिवर्स के नेम दिए गए हैं कि ये सिविलाइजेशंस किन रिवर्स के किनारे इवॉल्व हुई हैं। तो फर्स्ट है इसमें सुमेर सिविलाइजेशन, इसका मैच करेंगे आप टिग्रिस रिवर से। ठीक है। नेक्स्ट है इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर। हड़प्पन सिविलाइजेशन ये है इंडस रिवर, यहाँ पर बच्चों इंडस रिवर आएगा। सांग सिविलाइजेशन है येलो रिवर वैली। ठीक है। उसमें वो प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है थर्ड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, तो वो मैंने यहाँ पर किए हैं। ये देखिए क्वेश्चन 1 है हाउ डिड एंशियंट ह्यूमंस लर्न एग्रीकल्चर, हाउ वाज द क्लाइमेट एट दैट टाइम। जो एंशियंट ह्यूमंस थे, प्राचीन जो मानव थे, उन्होंने एग्रीकल्चर यानी खेती करना कैसे सीखा और उस समय का क्लाइमेट कैसा था। ह्यूमन केम टू अंडरस्टैंड दैट सीड्स सोज इन वेट लैंड टर्न्स इनटू फर्टाइल क्रॉप इन सम मंथ्स। दे कलेक्टेड द सीड्स ऑफ व्हीट एंड बार्ले एंड फार्मिंग स्टार्टेड। The climate at that time was temperate। जो प्राचीन मानव थे उन्होंने बीजों को जब गीली मिट्टी में उगाया तो वहाँ पर एक
फर्टाइल उपजाऊ फसल कुछ ही महीनों में तैयार हो गई। तो इसी तरीके से उन्होंने और भी मतलब बीजों को उगाया और खेती करना शुरू कर दिया, और उस समय का जो क्लाइमेट था वो टेम्परेट क्लाइमेट था। नेक्स्ट है विच क्रॉप्स आर ग्रोन बाय एंशियंट मैन, और एंशियंट मैन ने सबसे पहले कौन सी क्रॉप्स उगानी स्टार्ट की थी, तो इसका आंसर है व्हीट एंड बार्ले। नेक्स्ट है व्हाट चेंजेस वर ब्रॉट बाय एग्रीकल्चर इन द लाइफ ऑफ एंशियंट ह्यूमन बीइंग, जो एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हुई तो उससे एंशियंट ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, तो आप आंसर लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर ब्रॉट दीज चेंजेस इन द लाइफ ऑफ एंशियंट ह्यूमन बीइंग्स। ये आपको दो चेंजेस बताए हैं। नाउ दे आर नॉट वेंडर हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, अब उन्हें मतलब खाने की तलाश में इधर उधर नहीं मतलब नहीं जाना पड़ता था। नेक्स्ट है मैन स्टार्टेड टू लिव एट वन प्लेस एंड मेड परमानेंट हाउसेस, और अब वो इंसान जो थे वो परमानेंट हाउसेस बनाने लगे और एक ही जगह पर रहने लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वॉज फर्स्ट सिविलाइजेशन इवेल्यूएटेड, पहली सिविलाइजेशन का इवेल्यूशन कैसे हुआ। द फर्स्ट सिविलाइजेशन वॉज इवेल्यूएटेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर बिकॉज मैन हैड इनफ व्हीट विच वॉज सफिशियंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सो अदर पीपल स्टार्टेड डूइंग अदर वर्क्स लाइक ब्लैक स्मिथ्स एंड क्राफ्ट्समैन, ऑल दीज पीपल लिव इन अ कोऑपरेटिंग मैनर। तो पहली सिविलाइजेशन थी वो कैसे स्टार्ट हुई, उसमें क्या था कि सबसे पहले एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हुई, और फिर जो मैन था उसने मानव ने इतना ज़्यादा सफिशिएंट क्वांटिटी में वीट को उन्होंने प्रोड्यूस कर लिया था, जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल उसको मतलब यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए दूसरे जो लोग थे अब मतलब दूसरे लोगों को खेती करने की ज़रूरत नहीं थी, और इसीलिए दूसरे लोगों ने दूसरे काम करना शुरू कर दिया, जैसे ब्लैक स्मिथ है जैसे लोहे का काम करना, ठीक है, औजार बनाना, क्राफ्ट्समैन में भी इसी तरीके के अलग अलग काम करने लग गए वो लोग। ठीक है, ऑल दीज पीपल लिव इन अ कोऑपरेटिंग मैनर, और ये सभी जैसे लकड़ी का काम, कोई किसी और चीज़ का काम, ये सब करने लगे और फिर ये सभी कोऑपरेटिंग मैनर में रहने लगे। इसमें ये क्या करते थे कि वो सामान, जैसे मान लो अगर किसान है तो वो जो ब्लैक स्मिथ है या क्राफ्ट्समैन है वो उनकी ज़रूरत के हिसाब से सामान तैयार करते थे, और वो किसान उसके बदले में उन लोगों को अपनी जैसे कि गेहूँ या कुछ ऐसी चीज़ें दे दिया करते थे। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है नेम एनी थ्री थिंग्स इन इन्वेंटेड बाय सुमेरियन, सुमेरियन पीपल ने कौन कौन सी चीज़ें इन्वेंट की थी, तो पहला है फर्स्ट स्क्रिप्ट, फर्स्ट कैलेंडर एंड व्हील। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 वाई वर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो फेमस फॉर, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो जो थे वो सिटीज़ फेमस क्यों थी। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर फेमस बिकॉज हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर वेरी लार्ज सिटीज़, क्योंकि बहुत बड़ी सिटीज़ थी उस टाइम पर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन की। हड़प्पा हैड स्ट्रेट हाउसेस इन अ रो एंड हड़प्पा हैड वेल्स, और हड़प्पा में स्ट्रेट स्ट्रीट थी, जैसे कि अभी आपके यहाँ पर है स्ट्रेट स्ट्रीट्स हैं, हाउसेस रो में हैं। ठीक है, इसी तरीके से उनके उस टाइम पर भी इतनी डेवलप्ड वो सिविलाइजेशन थी, और उनके पास वेल्स भी थे, कुएं थे। इन मोहनजोदारो पीपल डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ सीवेज वाटर डिस्पोजल, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा पीपल हैड देयर ओन स्क्रिप्ट, और जो मोहनजोदारो के पीपल थे उनका सीवेज सिस्टम भी, सीवेज का जो सिस्टम था वो भी उन्होंने बहुत ही अच्छा डेवलप किया था, और मोहनजोदारो और हड़प्पा की अपनी खुद की स्क्रिप्ट थी, अपनी खुद की लिपि थी जिसमें वो लोग लिखा करते थे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।